वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। अभी अभी मैंने क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स के बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए एक प्रैक्टिस पेपर डाला था। एंड जैसे ही वो वीडियो अपलोड होता है तो उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि प्लीज़ सर इसका पार्ट नंबर सेकंड दीजिए, आगे के क्वेश्चंस को दिखाइए और हमें समझाइए किस प्रकार से सॉल्व करना है। एंड फाइनली आप लोग के डिमांड के ऊपर अब हम लेकर के आ चुके हैं पार्ट नंबर सेकंड। हम देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड में किस प्रकार से क्वेश्चन रखे गए हैं एंड क्या होगा इसका सही आंसर। आसान भाषा में एक एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ तक हमने एक एक चीज़ को पढ़ लिया था, प्रश्न क्रमांक 7 तक। एंड इतना ही नहीं, हम इसका आंसर भी लेकर के आए हैं। देखो कुछ इस प्रकार से हम आपको फुल सोल्यूशन भी दिखाएंगे। परेशान मत होना, इसका पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अगर तुम्हें डाउनलोड करना है तो मैं बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टच करो एंड सिंपल सा डाउनलोड करो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है कि अगर 3 दर्जन कापी का मूल्य है आपका 1440 रुपये, तो एक कापी का मूल्य कितना होगा? एक बात बताओ, 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? 12 होते हैं ना। तो बस ऐसे ही 3 दर्जन कापी बोला है तो मतलब कितने कापियां हो जाएगी? एक एक दर्जन में 12, तो 12 का गुणा कर दो 3 से, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, मतलब तुम्हारा 36 हो गया। मतलब 36 कापी हो गई। अब तुम्हारी जो 36 कापियां हैं वो कितने में आती है? वो आती है 1440 रुपये में। तो कुछ नहीं, 1440 का भाग दे दो 36 से और आपका जो आंसर निकल के आए वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो जब भाग देंगे तो आएगा 40, तो 40 हमारा फाइनल आंसर। एंड यही आपको लिखना है। मैं आंसर लाया हूँ, आंसर दिखा देता हूँ। एंड 1 सेकंड, ये रहा प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा। एंड ये रहा, यहाँ पर 20 कापियाँ आ रहा है, ये गलत भाग गया है। ठीक है, यहाँ पर 20 नहीं बल्कि 40 आएगा। आंसर यहाँ पर गलत शो हो रहा है, ये 40 इसका सही उत्तर आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि इसे आपको गुणा करना है और गुणा करने के बाद यहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, तो गुणा करने के बाद क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 0.2204 इस करेक्ट आंसर। तो ये आपको लिख देना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है कि संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज लिखो। 5 के प्रथम 4 गुणज मतलब 5 का दूनिया लिखना है और कितने बार? 4 बार। तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाई 15, 5 चौको 20, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे हमारा अथवा में कह रहा है कि एक संख्या दिया है 126। 126 में क्या जोड़े कि हमें 676 प्राप्त हो जाए? तो कुछ मत करो यार, यहाँ पर लिखा है 676 और 676 में भाग दे दो 126 का, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 6 में 6 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5, मतलब आपका आंसर होगा 550 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कहता है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो। मतलब अब 1/4 को आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। बहुत ही सरल है प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ मत करो, इंटू 100 कर दो, बस हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको मैं दिखा देता हूँ अगर मेरे पास आंसर होगा तो। बाकी आंसर लगभग सब है। ठीक, तो ये रहा है आपके सामने आंसर। ठीक, इसका आएगा 25% इस करेक्ट आंसर। अब देखो ये सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। आंसर तो खैर ठीक है, अलग बात है। ठीक, ये 10वां नंबर कैसा है? 1/4 कहता है गुणे 100 कर दो, काट दो। 4 का पहाड़ा कितने बार में जा रहा है? तो 25 बार में जा रहा है, तो इसका 25% सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा अथवा कहता है कि कोई 4 वृत्ताकार वस्तु का उदाहरण दो। 4 वृत्ताकार मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो गोला गोला होता है? कोई 4। सबसे पहले मम्मी की रोटी गोल गोल। ठीक है, मम्मी का रोटी गोल होता है। और क्या होता है? तवा गोल होता है, जिसमें रोटी बनता है वो तवा भी गोल होता है। और क्या गोला गोला होता है? बताओ भाई, और क्या होता है गोला गोला? टेबल, घर का जो टेबल है वो गोला गोला होता है। और क्या होता है गोला गोला? और दिमाग लगाओ और एक चीज को तुम बताओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर कहता है कि इसे सरल कीजिए। तो आइए हम दिखाते हैं इसका आंसर। अब यहाँ से आंसर दिखाना स्टार्ट करेंगे। ये रहा आंसर, आप इसका फोटो खींच लो। इसका सही आंसर 6 निकल के आएगा। आगे अथवा में कह रहा है कि बताइए कि संख्या इतने में से इतने में परिमेय है अपरिमेय। मतलब इस संख्या को पहले घटाना है और घटाने के बाद बताना है कि एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर। इसका आएगा 2 अंडर रूट 2 और यह एक अपरिमेय संख्या है
क्योंकि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। ठीक, तो ये आपको लिखना है। मतलब एक परिमेय हो गया, जैसे ये वाला जैसे इसमें दो परिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर कह रहा है इसमें हर का परिमेयीकरण कीजिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे परिमेयीकरण। तो ये रहा है आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार से करना है। जो अंडर रूट 7 है, एक बार ऊपर अंडर रूट 7 गुणा करना है, एक बार नीचे करना है। ठीक है, तो अंडर रूट 7 में 1 का गुणा करोगे तो आएगा अंडर रूट 7, और जब इसका 3 अंडर रूट 7 का गुणा करोगे अंडर रूट 7 के साथ, तो ये 3 लिख दोगे और रूट से रूट कट गया तो ये बचेगा 7, तो 7 लिख दोगे, और इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। अथर्वम कहता है कि इसे सरल कीजिए। आइए इसे भी सरल करके देखते हैं। तो ये रहा है आपके सामने। ठीक, आंसर फाइनल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फिर से सरल कीजिए। बहुत सारा सरल करना है भाई, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए प्रश्न पत्र है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अथवा में कहता है कि इसे सरल कीजिए, इसे भी सरल करना है। तो आइए दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपके सामने आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इसे सरल कीजिए। क्या कहता है 2 अंडर रूट 7/7। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा इसका भी आंसर। ठीक, तो इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अथवा में कह रहा है कि 125 के पावर में -1/3 है, तो इसे सरल करना है। आइए दिखाते हैं। 125 के पावर में -1/3। ठीक, तो इस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो, एंड इसका फाइनल आंसर ये निकल के आएगा। ठीक, इस प्रकार देखो, पहला स्टेप ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा। एक सेकंड ना, एक सेकंड भाई, ये गलत है, ये का आंसर कभी नहीं आ सकता। और इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर के दिखाते हैं। ठीक, 125 लिखा है ना बेटा, तो 125 को आप तोड़ो तो कितने बार टूटेगा, देखना, ये 5 गुणे 5 गुणते 5 ऐसे टूटेगा। मतलब 5 25 25 पंचे 125। तो कुछ मत करो, 5 के पावर में 3 कर दो, एंड इसके पावर में -1/3 रहेगा। तो 3 से 3 कट्टम किट्टी, 5 की पावर में आया -1। ठीक, तो 5 की पावर में -1 है, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/1, मतलब ये हो जाएगा आपका 5। यही हमारा आंसर है। बस इतना तुम्हें लिखना था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है गुणनखंड कीजिए। आइए इसका गुणनखंड दिखाते हैं, इसे कैसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने इसका आंसर, तो आप इसका ही फोटो खींच लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अथवा क्या कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। अगेन दिया है एक वैल्यू, तो आइए दिखा देते हैं इसका भी आंसर। तो ये रहा आपके सामने, इस प्रकार से तोड़ना है, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि सर्व समीका का उपयोग करके इसे सॉल्व करना है। सर्व समीका मतलब फॉर्मूले का। ये पता है किसका फॉर्मूला बनता है, a² - b² का फॉर्मूला बनता है, a+b a-b। तो a² का वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दो 5x का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 4 चौको 16 और 5 25x²। ठीक, ये तुम्हारा निकल आया। ले भाई, 16 - 25x²। ठीक, इतना तुम्हें करना था। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्यापित करना है और संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं, और एक बार x का मान 1 रखना है, एक बार -1। मतलब जहाँ पर x लिखा है ना, वहाँ पर एक बार 1 रख दो, एक बार -1। आओ हम पहला करके दिखाते हैं। पहले में हम एक बार x के स्थान पर 1 रखेंगे और स्क्वायर में 2 लिख देंगे, ये तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, और -1, तो 1 में 1 घटेगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन बचा आपका -1, और -1 में -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो पहले का आंसर 0, दूसरे का आंसर हो जाएगा -2। ये आपको लिखना है। ठीक, ये आपका कंप्लीट, बाकी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा 16 नंबर के ऊपर वाले का आंसर, एंड ये रहा आपके नेक्स्ट आगे का। ठीक है, एंड ये रहा 16 का नीचे वाला आंसर। तो इसका आंसर आपका क्या फाइनल निकल के आया है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये देखो, ये एक बार 0 रखने पर। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको आंसर दिखा दिया, वही आपको लिखना है। 17 नंबर क्या कह रहा है कि इसे प्रसारित रूप लिखो। प्रसारित मतलब बड़ा रूप लिखना है। ये छोटा सा लिखा है, 2x+1 के पावर में क्यूब है, इसे बड़ा लिखना है। तो बड़ा इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये देख लो भाई। ठीक, एंड ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट कह रहा है अथवा में कि संख्या दिया गया है 6 7 8 9 और 12, और 10 का योग क्या होगा। कुछ नहीं कर भाई, इसको जोड़ ले, बस जोड़ के उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 12 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 22, 22 में से 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 30, 30 में से 9 जोड़ेंगे तो आएगा 39। ठीक है, 39 में से अब तुम 6 जोड़ दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 45, 45 में से 7 जोड़ दो तो आ जाएगा 52। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 52, 52 इस करेक्ट आंसर। अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर 52 करेक्ट आंसर है। 18 नंबर कहता है एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 90 मीटर है, उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारी बनाई जा सकती है। ठीक है, कुछ मत कर भाई, इसका गुणा कर दे इसके साथ
और जो भी आए उसका 30 से भाग दे दो। बाकी हमारे पास अगर आंसर होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो हम आपको सॉल्व भी करा देंगे। एक सेकंड, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ग में कितनी कैरी बनाई सकती, नहीं है आंसर अवेलेबल। ठीक, जो आंसर है वो आई थिंक नीचे वाले का आंसर है। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक बार और मैं चेक कर लूँ। हाँ, ये वाला आंसर नहीं है। ठीक, यहाँ पर आंसर कुछ 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 लिखा है भाई। चल मैं देख लेता हूँ यार, कौन सा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है कि आप लोग को समझ नहीं आएगा। देखो 150 में से 90 का पहले गुणा कर दो। ठीक है, तो 150 में 90 गुणा कर दो। ठीक है, तो जीरो कैसे रहने दो, हम 9 गुणा करते हैं। तो 9 पना 45 की 5 हासिल आया 4। ठीक है, 9 एक कम 9, और 9 में 4 को जोड़ दो, कितना आएगा, 9 4 13। 135 आया, और एक शून्य तो एक शून्य, और एक शून्य तो एक शून्य, दो शून्य ना, एक और एक ये। ठीक, तो इस प्रकार से आपका इतना आ जाएगा। अब इसको तुम 90 से भाग दे दो, सॉरी इसको तुम 30 से भाग दे दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक, कर पाएंगे, मैं कर दूं ये भी। तो ये देखो पहले जो आया वो लिख लेता हूँ, बटे 30 कर देंगे, शून्य से शून्य कट गया, 3 से भाग देना है। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 आया, 3 पचे 15, ये आ गया आपका 450, आपका उत्तर आ गया, खत्म। नेक्स्ट कहता है कि किसी एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों तरफ 960 मीटर की तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है तो खेत की चौड़ाई क्या होगी। कुछ मत करो, वेरी सिंपल। टोटल क्षेत्रफल है 960 बराबर 80 गुणते x हो जाएगा। तो कुछ नहीं, 960 में तुम 80 का भाग दे दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह लिखने के बाद अब लिख दोगे 960 बटे 80, तो जीरो से जीरो कट गया, 8 से काटोगे तो 8 एक अन्नम 8, ये हो गया 16, तो 8 दूनी 16 मतलब 12 हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई 12 हो जाएगा, खत्म, 12 मीटर। नेक्स्ट कहता है, अच्छा इसका आंसर होगा तो मैं दिखा देता हूँ, एंड नहीं है, इसमें गलत आंसर दिया है 170, ये मत लिखना भाई। ठीक है, ये मत लिखना, बहुत गलत आंसर इसमें है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या निकालना है। आइए हम दिखा देते हैं परिमेय संख्या कैसे निकलेगा। ये रहा तुम्हारे सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अथवा में कि हर का परिमेयीकरण करना है। तो आइए इसका परिमेयीकरण करके दिखाते हैं, ये रहा। ठीक, तो इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 20वां नंबर की सीधे गुणा किए बिना आपको गुणनफल के थ्रू करना है, मतलब सर्वसमीकरण लगा के। तो ये रहा है आपके सामने आंसर, इसका भी फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सर्वसमीकरण का उपयोग करके इसे सॉल्व करना है। तो ये रहा इसका भी आंसर, इसका भी फोटो खींच लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अमित ने मानव से 3080 रुपये उधार लिया, और मानव ने उसे 220 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाया, तो कुल माह का कितने माह में कर्ज उतर जाएगा। कुछ मत करो, 3080 में से 220 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। एंड ये देखो, एक सेकंड ना, इससे वाला है, ये वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है, बस जितना होता है उतना करना है। ठीक है, अथवा वाला देख लो, हीना के पास 30 बटन है और जावेद को इतना इतना दे दिया, तो उसके पास कितना बटन शेष बचा। तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर। एक सेकंड, ये रीतू वाला है भाई, रीतू ने 3/5 से उखाया। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, वहाँ पर कुछ और डल गया है पीडीएफ में, उसके लिए सॉरी। तो ये वाला समझ गए, ऊपर वाला, नीचे वाला समझना बात को कैसे करना है। हीना के पास 30 बटन है, ठीक है, 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दे दिया, मतलब 30 का 1/5 कितना हो जाएगा, पहले ये निकाल लो। तो 30 गुणते 1/5, तो 5 का नम 5, 5 छका 30, मतलब 6 किसको दे दी, करीम को दे दी। ठीक है, और 1/3 भाग जावेद को दिया। तो बताइए उसके पास कितने बटन बचे। तो अब इसका 30 का 1/, क्या कर लोगे, 30 का 1/3 कर लो, तो आएगा 10, मतलब 6 दे दी किसको, करीम को, और 10 दे दी किसको, जावेद को। तो 6 और 10 16 होता है, था उसके पास 30, तो 30 में से 16 को घटा दो, जो आए सो आंसर, तो आएगा आपका 14। तो इसके पास कितने बटन बचे, 14 बचे, खत्म। 22वां नंबर कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, और अथवा में कह रहा है कि ये संख्या दिया गया है, इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है। आगे का आंसर आपके सामने ये रहा 22वें नंबर का। ठीक, ये लिख ले लो स्क्रीनशॉट, एंड 22 का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम देखते हैं 23वां नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके सामने 23वां नंबर का आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये रहा अथवा। इस प्रकार से स्टूडेंट सब कुछ कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी एक और प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और बेसिक और स्टैंडर्ड बच्चों के लिए रहेगा। तो प्लीज़ उसे देखिएगा ज़रूर, उसे देखने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल हो जाएगा, एंड फिर आपके लिए हम बूस्टर डोज प्रोवाइड कराएंगे।
तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।